राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सफला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि सभी कर्मों से शीघ्र प्रसन्न होने वाला हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। ऋतु अनुसार फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत दुराचारी, मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को बहुत प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला गया तो सेना ने उसे पकड़ लिया और फिर राजा का पुत्र समझ के छोड़ दिया। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को रात्रि को उसने लूटमार कर ली, अत्याचार किया। तब सेना ने उसे पकड़कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग प्रवेश कर गया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का दुख सताने लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और ना ही वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन कर लाया, पीपल की जड़ में रख के कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगा लीजिए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात्रि भर नींद नहीं आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः हुई तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पापों का नाश होता है। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत रखने से भी अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। और एकादशी के प्रभाव के कारण ही तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास गया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर वन को चले गए। लुम्पक के राज्य में सभी प्रजागण एकादशी का विधिवत व्रत करने लगे। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हे भगवान, जैसे आपने लुम्पक का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारे भरते सबका उद्धार करना और सबके सब कार्य सफल करना। ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अंधी थी। बुढ़िया को कुछ भी दिखता नहीं था, लेकिन बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक बार गणेश जी महाराज उस बुढ़िया की पूजा से खुश होकर बुढ़िया के सामने आए और बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। बूढ़ी माई बोली, हे भगवान, मांगना तो मुझे नहीं आता। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटा, बहू, आस पड़ोस सबसे पूछ लेना। मैं कल आऊंगा, तुम कल मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया सीधी अपने बेटे के पास गई और जाके सारी बात बताई। बोली, बता बेटा, मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ, इतना धन मांग ले कि तेरी 7 पीढ़ी बैठी खाए। बोली, बेटा ठीक है। फिर वो अपनी बहू के पास गई। बहू को भी सारी बात बताई। बहू बोली, माँ जी, क्या करोगी धन का? असली धन तो पोता पोती होते हैं। आप अपने लिए पोता मांग लो, आपका जन्म सफल हो जाएगा। वो बोली, बेटा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बुढ़िया की बहुत अच्छी सहेली थी। बुढ़िया ने पड़ोसन को सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, क्या करेगी पोते का और क्या करेगी धन का? आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली, बात तो तेरी भी ठीक है। अब बुढ़िया आके
लेट गई। पूरी रात नींद नहीं आई, यही सोचती रही क्या मांगू क्या मांगू। सुबह हुई तो गणेश जी महाराज फिर से आए। गणेश जी बोले मांग बुढ़िया क्या मांगना है। तब बूढ़ी माई बोली हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं नहीं जानती, पर अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो बस इतना कर दीजिए कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए देख लूं। अब गणेश जी महाराज तो ये बात सुन के ठाके मार मार के हंसने लग गए। गणेश जी महाराज बोले हे बूढ़ी माई, मैं तो तुम्हें बहुत सीधी सादी समझता था, पर तुम तो बहुत चतुर निकली। एक ही वचन में सब कुछ मांग लिया, महल, धन, पोता, आंखें सब एक बार में ही मांग लिए। गणेश जी महाराज तो बूढ़ी माई को सब कुछ दे के चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको अन्न धन संपत्ति देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी सफला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में तिल और फूल लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे, बाकी जल के लोटे में डाल देंगे। तो आपको सफला एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।